स्वागत है आप सभी का। जैसे कि मैं पिछले ऑलमोस्ट 11 लग्नों के वीडियोस को बना चुका हूँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के टेक्निकल टर्म्स को यूज़ कर रहा हूँ इस कारण से। तो मैं एक एग्जाम्पल चार्ट को लेकर आपको बता दे रहा हूँ कि हमें चीज़ों को देखना कैसे है। ठीक है, मैंने एक साइट को यूज़ किया है जो मैं आपको हर बार बोलता हूँ, astrosage.com। यहाँ पे आने के बाद आपको अपनी जो भी बर्थ डिटेल्स हैं उनको फिल कर देना होता है। उन्हें फिल करने के बाद मैं यहाँ पे दबाऊंगा गेट कुंडली, मुझे कुंडली बन के मिल जाएगी। ये सारी चीज़ मैं आपके सामने लाइव ही कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप बर्थ चार्ट को देखना चाहते हो पहले तो आप यहाँ पे इसको दबा दीजिए। जब इसको दबाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके सामने एक कुंडली बन के आएगी। इस कुंडली में हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये है फर्स्ट हाउस। यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे इस कुंडली में लिखा है 6 नंबर। दूसरा, कुछ लोगों को जब मैं वीडियोस भेज रहा हूँ तो मैं उनसे ये भी कह रहा हूँ कि चंद्रमा की राशि को भी देखिए। तो देखिए इस कुंडली में यहाँ पे 12 नंबर में चंद्रमा बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से इन जातक को अपने 6 नंबर के लगन वाला वीडियो देखना है और साथ साथ 12 नंबर का जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो देखना है। 12 नंबर इनके लिए चंद्र राशि होगी, मून साइन होगी, जबकि 6 नंबर इनका लगन माना जाएगा। तो ये जातक हैं कन्या लगन और मीन राशि के। ठीक, ये सबसे पहली चीज थी। इसके बाद जो हम डिग्रीज को देखते हैं वो यहाँ पे हमें दिखाई देता है। एसेंडेंट का मतलब होता है लगन। यहाँ पे ये डिग्रियाँ लिखी होती हैं। जब मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप अपने नक्षत्र और उसके डिग्रियों को देखें तो उसके अंदर आपको ये वाली चीज़ को देखना होता है। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि आप कैलकुलेशंस पे जाएंगे, तो ये देखिए यहाँ पे ये लिखा है कैलकुलेशंस। हम यहाँ पे जाते हैं। कैलकुलेशंस पे जाने के बाद हमें कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आप लोगों को मैंने जो बोला था वो था अष्टक वर्ग। देखिए मैं अष्टक वर्ग के टेबल पे जा रहा हूँ और मैं इसको दबाता हूँ। जब मैं अष्टक वर्ग के टेबल को दबाता हूँ तो मुझे एक ऐसा टेबल देखने को मिलता है। ये टेबल में हमें गोचर किस राशि का देखना है, हमें गोचर देखना है मान लीजिए कुंभ राशि का। यहाँ पे ए क्यू लिखा है, एक्वेरियस, इसका देखना है। तो इस लाइन में आइए, गुरु की लाइन में जाइए, तो देखिए यहाँ पे गुरु ने इनको 4 पॉइंट दिए हैं, जबकि पाइसेस में 6 पॉइंट है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इन जातक के लिए गुरु का जो गोचर है हमें यहाँ पे न्यूट्रल दिखाई देता है 4 पॉइंट पे। आगे जाके ये 6 पर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। यही चीज़ आप टेबल से ना देखकर अगर अपनी कुंडली के अंदर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये जो है ये कहलाता है आपका ओवरऑल, इसको हम कहते हैं कंप्लीट आपका अष्टक वर्ग, जिसे सर्वाष्टक वर्ग कहा जाता है टेक्निकल टर्म में कुंडली के। तो गुरु का गोचर जब हम देख रहे हैं तो वो इनकी कुंडली में कहाँ से होने वाला है, इस छठे भाव से होने वाला है। यहाँ पे 27 पॉइंट लिखे हैं। गुरु के यहाँ पे कितने पॉइंट दिए हैं अपनी तरफ से गुरु ने, यहाँ पे आपको मैंने ऊपर दिखाया 4 पॉइंट ही दिए हैं। अब इसके भी अंदर जो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा उसके लिए भी मैं आपको यहीं से दिखा रहा हूँ। कैलकुलेशंस में मैं फिर गया, यहाँ पे आप जब देख रहे हो तो नीचे है पराष्टक वर्ग टेबल। अब मैं इसको दबाऊंगा। जब पराष्टक वर्ग टेबल को दबाऊंगा तो अब मैं, क्योंकि मुझे गोचर किसका देखना है, गुरु का, तो मैं गुरु वाली टेबल पे जाऊंगा। गुरु की टेबल पे जाने के बाद मुझे ये देखना है कि इनको इस राशि में किस किस ग्रह ने पॉइंट दिए हैं। इसको किसी कागज पे आप नोट कर लीजिएगा। जैसे इनको ये गुरु की टेबल में ये कुंभ राशि एक्वेरियस में सूर्य से पॉइंट है, मंगल से पॉइंट है, मरकरी बुध से पॉइंट है और एक पॉइंट इनको इनके असेंडेंट ने दिया है। इसका मतलब है कि इनके लिए गोचर जो है वो रिजल्ट कर सकता है सन के पॉइंट का, आपके मार्स का, आपके मरक्यूरी का और कुछ हद तक आपके असेंडेंट का। तो इनके लिए अब ये लॉर्डशिप्स को देखना होगा कि कहाँ कहाँ के ये लॉर्ड्स हैं। इसके लिए हम वापस आएंगे इनके कुंडली के अंदर। ठीक है, कुंडली में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे हमें इसमें ये देखना है कि जो प्लैनेट हमने नोट किए हैं सन, मार्स, मर्क्यूरी, वो लॉर्ड कहाँ कहाँ के हैं।
ठीक है, इस बात को ध्यान रख के चलिए। अब मैं आ रहा हूँ प्लानिटरी पोजीशंस के ऊपर। देखिए, फिर से मैं कुंडली पे आऊँगा, वहाँ से हमने जो ग्रह नोट किए हैं उनको देख लीजिए। इस कुंडली में सूर्य के पॉइंट मतलब कि ये है 12th हाउस, तो गुरु यहाँ पे हेल्थ को लेकर थोड़ी सी इनको सावधानी रखनी पड़ेगी। 6th हाउस का यहाँ पे पहले तो मूवमेंट है, और पॉइंट किसने दिए हैं, ये 5 नंबर लिखा है, सूर्य की राशि है, इसने पॉइंट दिए हैं, तो इनको यहाँ पे हेल्थ का ध्यान रखना है। इसी गोचर में इनको मंगल, देखिए ये मंगल की मूल त्रिकोण राशि होती है और ये भी मंगल की राशि होती है। तो 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन, 12th हाउस हॉस्पिटल या विदेश, इसी तरीके से आपके 3rd हाउस ऑफ करेज, इनके रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ प्लस पॉइंट क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए मर्क्यूरी, इनका जो आपका 10th हाउस का लॉर्ड है और साथ ही साथ 1st हाउस का लॉर्ड है, गुरु का गोचर इस मर्क्यूरी के साथ भी कनेक्टेड है। इसलिए हम ये कह पाएंगे कि प्रोफेशन के राइज के लिए भी इनको एक अच्छी कंडीशन मिलेगी। लगन के साथ साथ प्रोफेशन वाले जो मालिक है, मर्क्यूरी दोनों का मालिक है और एसेंडेंट ने भी पॉइंट दिए हैं, तो प्रोफेशन में राइज के लिए ये पीरियड होगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा थकान हो सकती है, मानसिक तौर पे थोड़ा सा चैलेंजेस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड सूर्य के ऊपर से भी कनेक्ट हो रहा है गोचर में इनका गुरु, और 8th हाउस लॉर्ड मंगल के साथ भी इसका कनेक्शन आ रहा है। इस तरीके से अष्टक वर्ग आपको कैलकुलेशन की टेबल में मिलता है, वहाँ जाया जाता है, उस टेबल्स के थ्रू जुपिटर के पॉइंट्स को देखा जाता है, वो पॉइंट्स देखने के बाद पराष्टक वर्ग में आया जाता है। पराष्टक वर्ग में भी मैंने आपको जिस तरीके से नोट करवाया, जहाँ जहाँ पे 1 लिखा है उन प्लैनेट्स को नोट कर लीजिए, फिर उनकी राशियाँ आपकी जन्म कुंडली में कहाँ हैं उसको देखा जाता है। और जब कोई भी ग्रह, ना सिर्फ गुरु, कोई भी ग्रह जब कभी भी गोचर करता है, तो जिन भी प्लैनेट्स ने उसको पॉइंट्स दिए हैं पराष्टक वर्ग टेबल में, वो सारे रिजल्ट्स हमें कहीं ना कहीं उस गोचर में देखने को मिलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस लाइव, जैसे मैंने आपको दिखाया है, इस तरीके से आप अपने डेटा को एंटर करेंगे, कुंडली पे जाएंगे, कुंडली पे जाने के बाद कैलकुलेशंस में जाएंगे। सबसे पहले किस में जाना है को बोल रहा हूँ मैं आपको, पहले आपको जाना है अपने अष्टक वर्ग के अंदर। ठीक है, जब आप अष्टक वर्ग में चले जाएंगे उसके बाद आप थोड़ा सा वहाँ पे चीज़ों को नोट करेंगे, और नोट करने के बाद आपको फिर पराष्टक वर्ग में जाना है। अष्टक वर्ग की टेबल ये है, पराष्टक वर्ग की टेबल ये है, और इसके अंदर बहुत सारी दूसरी भी टेबल्स होती हैं जो आपको काफ़ी हद तक हेल्प कर सकती हैं। आज के लिए मैं इतना ही दिखा रहा हूँ। जो पराष्टक वर्ग मैं आपसे बार बार कहता हूँ, वो वाले को भी मैं आपको अपने एक वीडियो में समझा दूंगा, जिसके कारण आप हमेशा समझ जाएंगे कि कोई भी गोचर लेना है तो किस तरह से लेना है। धन्यवाद।